नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, राजी खुशी होंगे। और बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। मेरा ब्लॉग कोई देखता नहीं है, फिर भी मेरा मन करता रहता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं बनाऊं बनाऊं। तो मैंने आज सोचा कि बना ही डालते हैं। कुछ बातें भी आपसे शेयर करनी थी। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने घर में खुश हैं, बच्चों के साथ खुश हैं, पति जी के साथ खुश हैं। आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही सुधा दीदी लखनऊ वाली की ईश्वर से प्रार्थना है। तो जनाब आज आ जाते हैं हम पायल मलिक जी। पायल मलिक ही है ना वो? अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक। मुझे तो हंसी आ रही है कि उन्होंने तो खुद ने ही तीली फेंक दी। आग लगा के तीली फेंक दी। मतलब अपना कुछ ज़्यादा बनने के चक्कर में, और विशाल को, वो बेचारे बच्चे को एकदम दुनिया के सामने उसका असली चेहरा लाने को, हालांकि बच्चा बहुत नादान है, उसने कुछ नहीं किया, उसको फ्रंट में लाने के लिए खुद ही पहुंच गई बस बस, और अपने ही घर में माचिस से तीली फेंक के आग लगा दी। तो साहब उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे, कितना मलिक फैमिली ट्रॉल हो रही है। शिवानी को और विशाल को। और साहब, जो शिवानी ने कहा था कि भाई साहब वीआईपी लोग का खाना था, बाकी 1,500-2,000 ऐसी थे, तो अरमान मलिक बोले थे कि भाई हमने इंतजाम इतना किया था, और 2-2,500 आदमी का वहाँ पहुँच गए 3-3,500 4,000। तो भाई साहब, जब आपका बूता नहीं था, आप इतने बड़े क्या बोलते हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, तो भाई आपको तो भंडारा करा देते, एक पूरी सब्जी और हलवा पूरी जो भी होता है वो करा देते। कम से कम सभी को खाना तो खिलाना चाहिए ना। आपने तो भाई शादी इतनी महंगी की थी। ग्रैंड क्या बोलते हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। बेटा 8 साल का था, शादी अब हो रही थी, चलो कोई नहीं, लेकिन कम से कम इतना बड़ा फंक्शन था, तो खाना भी आपको बहुत वीआईपी ना कराते, थोड़ा बहुत कराते, कम से कम सबको मिल जाता। शिवानी कुमारी ने सच बोला, झूठ नहीं बोला, ठीक है। और सच बात है, इनको खाना डाल दो, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हम किसी शादी में गए, हमारी बस ख़राब हो गई थी, तो हम लोग वहाँ विदाई के समय पहुँचे। मतलब हमारे यहाँ 2-2:30 बजे विदाई हो जाती, 12 बजे के बाद। तो वहाँ पर हम पहुँचे, तो हमारे नज़दीकी लोगों ने बोला कि भाई खाना ख़त्म है, लेकिन जो बचा खुचा है तो इनको खिला दो। मुझे भी बुरा लगा, है ना। हमारी बस लेट थी, हम शादी अटेंड करने गए थे, और किसी ने ये बोला कि जो बचा कुचा था, भाई खाना निबट गया था, जो बचा कुचा था खिलाया। हमें भी बुरा लगा, और आज तक बुरा लगा इस बात को। तो जाहिर सी बात है, शिवानी कुमारी को भी बुरा लगा होगा। और भाई पायल मलिक, कृतिका मलिक और अरमान मलिक बहुत बुरी तरह ट्रॉल हो रहा है। उन्हें हरकतें भी ऐसी हैं। अरमान तो सदा शिवानी के पीछे ही पड़ा रहता है, अब तो विशाल के पीछे ही पड़ा रहता है, और अंदर बैठे लोगों को नहीं पता कि बाहर चल क्या रहा है ना। और विशाल के माँ बाप बेचारे बहुत रो रहे थे, वाकई में उसको न्याय मिलना चाहिए। किसी को खूबसूरत कहना कोई गुनाह है क्या? भाभी बहुत अच्छी लगी, भाभी। उसने तो बेचारे ने नाम भी नहीं लिया, भाभी ही बोला। मतलब, तो आप क्या सुनना चाहते हो? कान में कहा, ऊपर कहा, आप किसी से मुंह बंद कर लोगे? आप करो बंद। अब तो पूरी पब्लिक कुछ कुछ बोल रही है, बहुत गंदा बोल रही है, आप मुंह बंद करो, मारो थप्पड़। किस किस को मार रहे हो? कुछ लोगों को रिस्पेक्ट हजम नहीं होती। और फिर एक बात बोली कि भाग्यशाली, भैया बहुत भाग्यशाली है, तो सही है ना। नए लड़के हैं, जवान लड़के हैं, उनको तो लगेगा ही भाई कितना भाग्यशाली है, 2 खूबसूरत बीवी मिल गई, अनाधुन पैसा मिल गया भाई ब्लॉगिंग करते हुए, और ऐसे लोग को लोग पसंद भी करते हैं। तो आपके पास पैसा है, रुतबा है, 2 बीवियां हैं, तो भाग्यशाली हुए ना आप। क्या गलत कहा उसने? भाई हमको तो कोई गलत नहीं लगता, मैं तो बराबर देख रही हूँ। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं चंद्रिका के ऊपर।
चंद्रिका जिस समय जिनका नॉमिनेशन में नाम आ गया था, तो मैंने भी कम से कम 150-200 वोट उनके लिए किया, क्योंकि शिवानी को बहुत प्यार कर रही थी। लेकिन ऐसा पलटा मारा बंदी ने, बेचारी शिवानी का दिल तो टूटा ही, साथ में हम जैसों का भी दिल टूट गया। इसी का नाम बिग बॉस है गाइस, यही बिग बॉस है। तो बस गाइस, बहुत दिन से मेरा कुछ नहीं आ रहा था। आपने देखा होगा मैंने चश्मा लगा के शिवानी कुमारी को वोट देने का भी किया था, और मैंने उसके बाद चश्मा लगा के एक रील भी डाली थी, क्योंकि मुझे एक दवाई रिएक्शन कर रही थी। मेरे यहाँ मस्सा था और यहाँ भी है गाइस, तो उस पर मैंने दवाई लगा दी, इसके कारण मेरा पूरा ये सूज गया था, सूजन आ गई थी। इसलिए मेरा ब्लॉग भी मैंने नहीं बनाया, और काफ़ी दिन, कम से कम 8 दिन में वो ठीक हुआ है। अब जाके ठीक हुआ है। तो गर्मी देख रहे हैं, देखिए कितना पसीना आ रहा है ना, बहुत गर्मी है। रोज़ सोच रही थी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई, आज बनाया है गाइस। तो बस मेरी यही है, जहाँ जो गलत है आप उसका सपोर्ट ना करें, लेकिन जो सही है उनका सपोर्ट करें। अब तो मुझे लग रहा है कि पायल मलिक ने शायद ब्लॉग ये सब बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि पासा उल्टा ही पड़ रहा है ना। तो कहते हैं ना, वो कुल्हाड़ी पे पैर क्या होता है, उन्होंने खुद नहीं, पैर ही कुल्हाड़ी पे मार लिया। क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की जाके। अब अच्छा लग रहा है, अब कृतिका इतनी ट्रॉल हो रही है, अच्छा लग रहा है। आप बुरा करने गई थी कि अच्छा करने गई थी? अरे ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है। अब मलिक जो है इतना ट्रॉल हो रहा है, और कृतिका भी साथ में हो रही है। हालांकि कृतिका ठीक है, अच्छी है, भोली लड़की है, लेकिन ये पायल जो है ना बहुत चतुर है। ये सोच रही थी हम अरमान मलिक इस टॉपिक को उठाएंगे, अरमान को बहुत वोट मिलेगा और वो जीत जाएगा, लेकिन वो वहाँ सब पासा उल्टा हो गया। गाइस, सोच समझ के फैसले लें। तो जल्दबाजी में उल्टे सीधे ना लें, समझ गए आप? तो बस हम तो वोट कर ही रहे शिवानी कुमारी को, आप भी करिए। अभिषेक भी अच्छा लड़का है, और कह दिया तो क्या हुआ, वो भी मुंह पे भी बोल रहा था कि भाभी आप सुंदर लगते हो, कान में बोला, मुंह पे बोला, गिल्टी फील कर रहा। अरे ठीक है, अगर उसको लग रहा हो कि मैं कहीं, अगर मैंने ये बोल के गलत किया हो, मुझे गिल्टी आ रहा है कि मैंने क्यों बोला, तो खुद ही मान रहा है ना, तो आप क्यों उसको पीछे पड़े? इतना भोला था, अगर वो चतुर होता तो ये सब बोलता ही नहीं कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, ठीक है। और वो क्लिप सबने देखी है, हम सबने देखा था, और ऐसा कोई गंदे उसमें नहीं बोला था उसने, जो कि वहाँ तक बात पहुँच गई, ठीक है ना। तो गाइस ठीक है, ये आजकल हम बिग बॉस के फ़ैन हैं, मैं बराबर देखती हूँ, एक एक चीज़ नोटिस करती हूँ। आप भी करिए, देखिए, और शिवानी कुमारी को भी जीताइए। और आप तो, मैं चंद्रिका तो मैं करूँगी नहीं। क्योंकि काम करा के कितना गिनाती है। कैसा लगा हलवा बनाया मैंने, कैसा लगा? अरे यार तुमने अच्छा बनाया। अरे ठीक है, काम करो, छोड़ो अपनी मुँह अपनी शाबाशी। 40 रोटी 30 रोटी, अरे ठीक है, घर वालों के लिए बनाइए, आप उसको अपना घर कहते हो और काम करते हो, फिर गिनाने की क्या ज़रूरत है यार? करा ठीक है, अपना घर भी कह रहे हो, उसको गिना भी रहे हो। मेरे ख्याल से ये सब ठीक नहीं है। कर रहे हो, खिला रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इतना सारा बड़ा पाव भी तो खिलाते थे, तो अपने परिवार के लिए कर रहे थे, तो आप सुनाते थे, कर रहे थे अपने परिवार के लिए कर रहे हो। और आज उस बिग बॉस में तो वो भी आपका परिवार है ना गाइस, तो करिए, तो कोई वो नहीं, लेकिन इतना गिनाना किए, काम करो, छोड़ो, ठीक है ना। जो आपके हिस्से में आया काम करिए, बार बार देख लेंगे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, देख ही रहे हैं आपका जो पट्टा मारा है। क्या यार, आप कैसी लेडीज़ है। शिवानी कुमारी कितनी हट हुई है, बहुत रोई है लड़की, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, बस आज मैं यही सब बातें कर रही थी, फिर देखूँगी कोई ढंग का ब्लॉग होगा तो बनाऊँगी, रील भी अच्छे से डालूँगी। तो बस फिर नमस्ते दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉगरों जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको भी थोड़ा तो सपोर्ट कर दीजिए, जो आगे बढ़े। और
बहुत कम सब्सक्राइबर है, फिर भी मैं सबसे कहूँगी कि शिवानी को वोट दें और हमारा साथ हमेशा रहेगा शिवानी के साथ। तो बस इसी के साथ यही ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप भी देख रहे हो, आपको फ़ोन अच्छा लगता है, आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। हमको शिवानी भी अच्छी लगती है, अभिषेक भी अच्छा लगता है और वो बड़ा पाव वाली भी अच्छी लगती थी, लेकिन जो उन्होंने पलटा मारा ना तो उससे मन ख़राब हो गया कि वो किसी की नहीं हो सकती। तो बस गाइस, बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए कुछ देखते हैं, कुछ रेसिपी नई ट्राई करते हैं, फिर आपको भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। तो बस सुधा सिरके का जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे सुधा दीदी लखनऊ वाली का सुधा का सुंदर